Welcome to this channel, friends. Thank you for subscribing to this channel. I hope all of you are doing fine. आज हम ऑप्शंस के ग्रीक्स के बारे में सीखेंगे। जब हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शंस के प्राइस कभी बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं एंड कभी-कभी बहुत स्लोली चेंज होते हैं। तो ऑप्शंस की प्राइस को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्शंस के प्राइसेस को ऑप्शंस के ग्रीक्स अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस के ग्रीक होते हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा। पहले हम देखते हैं कि ऑप्शंस ग्रीक दिखते कैसे हैं। इसके लिए हम सेंसिबल पे जाएंगे। गूगल में हम टाइप करेंगे सेंसिबल। अब हम सेंसिबल पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सेंसिबल में आप डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं एंड सेंसिबल कुछ ब्रोकर्स के यूजर्स के लिए फ्री भी है। मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में है एंड सिंस मैंने ज़ीरोधा में लॉगिन करके रखा हुआ है तो सेंसिबल में अपने आप लॉगिन हो गया। यहाँ हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे, फिर हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हैं एंड उनके डिटेल्स अवेलेबल हैं। ये स्ट्राइक प्राइसेस हेडिंग के अंदर सारे स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है तो यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस हैं। निफ्टी का स्पॉट ये चल रहा है अभी। और ये नीचे हम जाएंगे बॉटम पे तो क्लिक्स व्यू लिखा हुआ है। जब आप स्क्रीन पे आएंगे तो आपको बॉटम में क्लिक्स व्यू सिलेक्ट करना है, तभी आप क्लिक्स की वैल्यू देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शंस का डेटा है एंड राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शंस का डेटा अवेलेबल है। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये ऑप्शंस का प्राइस है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन बाई करना है तो आपको एक ही यूनिट का इतना प्राइस पे करना होगा। अब निफ्टी का स्पॉट अगर 21,743 है तो 21,750 एट द मनी ऑप्शन होगा। कॉल ऑप्शन में इसके ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी है एंड इस प्राइस के नीचे सारे स्ट्राइक प्राइसेस आउट द मनी है। पुट ऑप्शन में एट द मनी 21,750 है तो इसके ऊपर के सारे प्राइसेस आउट ऑफ द मनी होंगे एंड एट द मनी के नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस सारे इन द मनी होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन प्रीमियम इन द मनी ऑप्शंस के ज़्यादा हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्राइसेस कम है, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों के लिए। जब निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शंस की प्रीमियम इंक्रीज होती है एंड पुट ऑप्शंस की प्रीमियम डिक्रीज होते हैं। सिमिलरली जब निफ्टी नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं एंड कॉल ऑप्शन के प्रीमियम डिक्रीज होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर ये सारे डेल्टा, थीटा, वीगा एंड गामा हेडिंग्स हैं एंड हर अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस के लिए वैल्यू दी हुई है। पहले हम डेल्टा की बात करते हैं। हम देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शंस की डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है एंड पुट ऑप्शंस की डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि कॉल ऑप्शंस पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं निफ्टी के प्राइस से एंड पुट ऑप्शंस नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं निफ्टी के प्राइसेस से। जैसे जैसे ऑप्शंस इन द मनी से आउट ऑफ द मनी हो रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही है, चाहे अब वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। एट द मनी ऑप्शन का हम देख सकते हैं कि डेल्टा 0.5 के पास है, कॉल ऑप्शंस का भी एंड पुट ऑप्शंस का भी। थीटा की बात करें तो थीटा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों के ही नेगेटिव है। हम देख सकते हैं कि थीटा एट द मनी का सबसे ज़्यादा है। वेगा एंड गामा भी सबसे ज़्यादा एट द मनी ऑप्शंस के ही हैं। अभी डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा होता क्या है
इनके बारे में अच्छे से सीखते हैं। हम यहाँ ग्रीक्स का मीनिंग भी देख सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं तो डेल्टा का डेफिनेशन आ जाता है। सिमिलरली थीटा का मीनिंग भी हमें दिख सकता है। ऐसे ही वीगा का मीनिंग भी देख सकते हैं एंड गामा का मीनिंग भी देख सकते हैं। अब हम ऑप्शन ग्रीक्स को डिटेल्स में समझते हैं। पहले देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो वैल्यू है जैसे कि हम पता चलता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट में 1 पॉइंट का चेंज होगा तो उस एसेट के ऑप्शन में कितना चेंज आएगा। वो अंडरलाइंग एसेट स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑप्शन की डेल्टा 0.5 है एंड अगर अंडरलाइंग एसेट 1 पॉइंट से ऊपर या नीचे जाता है तो ऑप्शन में 0.5 पॉइंट का चेंज आएगा। इट मीन्स वो 0.5 पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा। सपोज निफ्टी अभी 22,000 पे चल रहा है, तो 22,000 निफ्टी का स्पॉट प्राइस हुआ। अब हम जानते हैं कि जब किसी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस इंडेक्स के स्पॉट प्राइस के इक्वल होता है तो उसे हम एट द मनी ऑप्शन बोलते हैं एंड एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है, जो कि हम ऑप्शन चेन में देख चुके हैं। तो यहाँ हम एक एट द मनी कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेंगे एंड एक एट द मनी पुट ऑप्शन का एग्जांपल लेंगे। सपोज 22,000 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज है एंड उसका डेल्टा 0.5 है। सिमिलरली 22,000 पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी 100 रुपीज है एंड उसका डेल्टा 0.5 है। अब अगर निफ्टी 1 पॉइंट से ऊपर जाता है तो इन दोनों ऑप्शंस के प्रीमियम में 50 पैसे का चेंज आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम इंक्रीज होता है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है। तो 22,000 का न्यू प्रीमियम होगा 100.5 एंड 22,000 पुट ऑप्शन का न्यू प्रीमियम होगा 99.5। एंड जब निफ्टी नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है एंड पुट ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता है। तो जब निफ्टी 1 पॉइंट से नीचे जाएगा तो 22,000 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होगा 99.5 एंड 22,000 पुट ऑप्शन का न्यू प्रीमियम होगा 100.5। डेल्टा को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रीमियम बोलते हैं बिकॉज ऑप्शंस के प्रीमियम चेंज होते हैं अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होने पे। एंड डेल्टा की वैल्यू वो रेट है जिस रेट से ऑप्शन की प्रीमियम चेंज होते हैं। अब एट द मनी ऑप्शंस के डेल्टा जल्दी चेंज होते हैं कंपेयर टू इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की। इसका सिंपल सा रीजन है कि एट द मनी ऑप्शंस के गामा, थीटा एंड वीगा सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि हम ऑप्शन चेन में देख चुके हैं कंपेयर टू इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गामा, थीटा एंड वीगा ऑप्शंस के प्रीमियम को एंड ऑप्शंस के डेल्टा को अफेक्ट करते हैं। डेल्टा एक वेरिएबल है बिकॉज डेल्टा की वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती एंड अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज होने पे डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है एंड पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से 1 के बीच में होता है एंड पुट ऑप्शन का डेल्टा -1 से 0 के बीच में होता है बिकॉज कॉल ऑप्शन पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है अंडरलाइंग एसेट से एंड पुट ऑप्शन नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है अंडरलाइंग एसेट से। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम सेम डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में अंडरलाइंग एसेट जाएगा। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि पुट ऑप्शन का प्रीमियम उसी डायरेक्शन, उसके अंडरलाइंग एसेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है
बिकॉज इनके डेल्टा बहुत स्मॉल होते हैं एंड जब तक मार्केट में हाई वोलेटिलिटी नहीं होगी, डीप आउट ऑफ द मनी ये ऑप्शंस चेंज नहीं होंगे। हम डेल्टा की वैल्यू को एज ए प्रोबेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। सपोज किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.1 है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस ऑप्शंस का इन द मनी में एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी बस 10% है एंड 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन जब एक्सपायर होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, मीन्स आउट ऑफ द मनी होगा। हम इसका यूज ऑप्शंस के एक्सपायरेशन के दिन कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। अब अगर 90% प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी एक्सपायरी पे, तो हम उस ऑप्शन को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कॉल ऑप्शन के डेल्टा का रिलेशन टाइम टू एक्सपायरेशन के साथ इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए। हम देख सकते हैं इस चार्ट में कि जब टाइम टू एक्सपायरेशन 0 हो जाता है, एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है। एट द मनी ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू 0.5 के आसपास रहती है एंड इन द मनी ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा रहती है, somewhere near about 1 compared to at the money and out of the money ऑप्शंस के। सिमिलरली इस चार्ट में हम देख सकते हैं पुट ऑप्शंस की डेल्टा का रिलेशन टाइम टू एक्सपायरेशन के साथ आउट ऑफ द मनी, एट द मनी एंड इन द मनी पुट ऑप्शंस के लिए। चार्ट में देख सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है एक्सपायरी के दिन या जब टाइम टू एक्सपायरेशन नहीं बचता। एट द मनी ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू 0.5 के आसपास रहती है एंड इन द मनी ऑप्शंस की डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा रहती है, 1 के अराउंड। 1 से कम ही रहेगी बट 0.8 के आसपास रहेगी। ये चार्ट इनवर्स है बिकॉज पुट ऑप्शंस में डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव रहती है, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि ऑप्शंस की गामा की वैल्यू क्या होती है। गामा मेजर करता है कि ऑप्शंस के डेल्टा में कितना चेंज होगा जब अंडरलाइंग एसेट एक पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ कि चेंज इन डेल्टा इज इक्वल टू गामा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। अब न्यू डेल्टा होगा ओल्ड डेल्टा वैल्यू प्लस चेंज इन डेल्टा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज निफ्टी का स्पॉट प्राइस 22,000 है। एट द मनी कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस 22,000 है, उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज 22,000 कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है एंड गामा 0.002 है। सपोज निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है एंड अब निफ्टी 22,100 पे है, डेल्टा में कितना चेंज होगा इसका कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। गामा जो कि 0.002 है मल्टीप्लाइड बाय चेंज अंडरलाइंग एसेट जो कि 100 है, तो डेल्टा में 0.2 पॉइंट्स का चेंज आएगा। अब न्यू डेल्टा होगा ओल्ड डेल्टा प्लस चेंज इन डेल्टा जो कि एडिशन करने पर आता है 0.7। ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि कैसे गामा की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करती है। गामा की वैल्यू 0.002 थी लास्ट एग्जाम्पल में। इसका मतलब है कि अगर निफ्टी एक पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा तो 22,000 कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.002 ऊपर या नीचे जाएगा। कि गामा is usually expressed in deltas gained or lost per 1 point change in the underlying। गामा को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है प्रीमियम का, बिकॉज अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में जब चेंज होता है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ एंड जब डेल्टा में चेंज होता है तो उसे हम गामा कहते हैं। तो गामा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ऑप्शंस के प्रीमियम का।
गामा कॉल एंड पुट ऑप्शंस दोनों के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। गामा की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे अगर गामा स्मॉल होता है तो डेल्टा की वैल्यू धीरे-धीरे चेंज होती है एंड जब गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है तो डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होने पे बहुत ज़्यादा चेंज होती है। एट द मनी ऑप्शन का गामा सबसे ज़्यादा होता है तो एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा ज़्यादा चेंज होता है जब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में चेंज आता है। मीनिंग एट द मनी ऑप्शन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जब एक्सपायरी आने में टाइम होता है तो गामा की वैल्यू सभी ऑप्शंस की कम होती है। अब चाहे वो एट द मनी ऑप्शन हो या इन द मनी ऑप्शन हो या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो, मतलब जितना दूर एक्सपायरी डेट उतना कम गामा वैल्यू। इसलिए हम देखते हैं कि जब एक्सपायरी डेट दूर होता है तो ऑप्शंस का प्रीमियम ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता। जैसे कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होता है, तो फ्राइडे को हम देखेंगे प्रीसीडिंग फ्राइडे को कि ऑप्शंस की वैल्यू ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, बट वेडनेसडे और थर्सडे को एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। इन द मनी ऑप्शंस की गामा वैल्यूज लो होती हैं कंपेयर टू एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के। जब एक्सपायरी डेट पास आने लगते हैं तो इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस की गामा की वैल्यू कम होने लगती है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों एक्सपायरी के टाइम पे एट द मनी ऑप्शन ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। एंड ये गामा की नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है, एट द मनी ऑप्शंस के गामा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जब एक्सपायरी डे पास आ रहा होता है। जिन ऑप्शंस के गामा ज़्यादा हैं उन ऑप्शन को सेल करना अवॉइड करना, बिकॉज उन ऑप्शंस के प्रीमियम वॉलेटाइल होंगे एंड आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा। जब हम आगे अलग वीडियो में क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जब उसके बारे में सीखेंगे तब ये पॉइंट की हेल्प से समझेंगे कि क्यों एक्सपायरी के दिन क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी रिस्की होता है। इस चार्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के गामा की वैल्यू 0 हो जाती है एक्सपायरी पे। वहीं एट द मनी ऑप्शंस की गामा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब एक्सपायरी डे आता है। अब हम सीखेंगे कि थीटा क्या होता है, which is also known as time decay factor। थीटा ऑप्शन सेलर्स का बेस्ट फ्रेंड है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है, मतलब ऑप्शन एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होती है तो भी ऑप्शंस की वैल्यू कम होती रहेगी टाइम के साथ। जिस रेट से ऑप्शंस की वैल्यू कम होती है उसे हम थीटा बोलते हैं। यही डेफिनेशन भी है थीटा की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम with all else remaining the same, or rate at which an option loses value as the time passes। थीटा नेगेटिव होता है, हमने ऑप्शंस के चार्ट में भी देखा था कि चाहे ऑप्शंस कॉल हो या पुट हो दोनों का ही थीटा नेगेटिव होता है, बिकॉज थीटा ऑप्शंस के प्रीमियम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एंड ऑप्शंस की वैल्यू कम होती रहती है टाइम के साथ अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑप्शन का थीटा माइनस 0.5 है तो पर डे उस ऑप्शन में से 0.5 पॉइंट्स कम होते रहेंगे। अब हम कुछ थीटा की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑप्शन के प्रीमियम जनरली लो रेट पे कम होते हैं। जब इंडिया विक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम फास्ट कम होते हैं एंड जब इंडिया विक्स की वैल्यू कम होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम स्लोली कम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब इंडिया विक्स हाई है तो ऑप्शन सेल करना चाहिए एंड जब इंडिया विक्स की वैल्यू कम होती है तो ऑप्शंस बाय करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया विक्स की वैल्यू कम ही होती है, इसलिए ऑप्शंस की प्रीमियम भी कम रेट पे फॉल करते हैं। जब स्टॉक का प्राइस लो होता है तो उस स्टॉक के ऑप्शंस का थीटा क्लोज टू 0 ही होता है।
एट द मनी ऑप्शंस का थीटा सबसे ज़्यादा होता है। ये हम ऑप्शंस के साथ चार्ट में भी देख चुके हैं। जैसे-जैसे एट द मनी ऑप्शंस इन द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में कन्वर्ट होते रहेंगे, थीटा की वैल्यू कम होती रहेगी। तो अगर हम एट द मनी ऑप्शंस को बाय करके ओवरनाइट कैरी करते हैं, तो हमें ज़्यादा लॉस होगा। एंड अगर हम एट द मनी ऑप्शंस को सेल करके ओवरनाइट कैरी करते हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा, हो सकता है। एंड सेलिंग से ही रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब एक्सपायरी पास में हो तो ऑप्शन सेल करने में एडवांटेज है, बिकॉज ऑप्शंस के प्रीमियम में डिके ज़्यादा होगा एंड फास्ट होगा। चार्ट में हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का थीटा एक्सपायरी पे 0 हो जाता है, बिकॉज आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम ही 0 हो जाता है एंड एक्सपायरी पे थीटा डिके क्या ही होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि वी का क्या होता है। वी का को जनरली हम वोलेटिलिटी से भी रिलेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Vega of an option measures the rate of change of options value with every percentage change in volatility। मतलब कि वोलेटिलिटी में 1% चेंज आएगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर वीगा की वैल्यू 4.5 है तो वोलेटिलिटी में अगर 1% चेंज होगा तो ऑप्शंस की वैल्यू में 4.5 पॉइंट्स का चेंज होगा। अब देखते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होती है। वोलेटिलिटी का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है रिस्क, किसी इंडेक्स स्टॉक की रिस्कीनेस, जिसे हम स्टैंडर्ड डिवीजन से कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कम होगी तो रिस्क फैक्टर कम होगा। इंडिया विक्स की वैल्यू से हम पता करते हैं कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है। अगर इंडिया विक्स की वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल 15 से कम है, तो मार्केट में कम वोलेटिलिटी है। एंड अगर इंडिया विक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। ये इंडिया विक्स का 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया विक्स की वैल्यू कोविड के टाइम पे 2020 में सबसे ज़्यादा हाई थी, बिकॉज मार्केट में फियर था एंड फियर की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो गई थी। इंडिया विक्स को फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा इंडिया विक्स की वैल्यू उतना फियर मार्केट में एंड उतना ही ज़्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम में वोलेटिलिटी। अब हम लोग वीगा के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, वीगा हमेशा पॉजिटिव रहता है दोनों ऑप्शंस का। इसका रीजन सिंपल सा है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। हम जानते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज होता है एंड जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज होता है। बट ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। अगर मार्केट नीचे गिरता है 300-400 पॉइंट्स निफ्टी में, तो डीप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस के प्रीमियम तो इंक्रीज होते ही हैं, बट डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम स्लाइटली इंक्रीज होते हैं। इसका एग्जांपल हम इस ऑप्शन चेन के चार्ट में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पुट ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब मार्केट नीचे गया था इस दिन। अब मार्केट नीचे गया था, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम नीचे जाना चाहिए, पर डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज हुए। इस तरह से वोलेटिलिटी अफेक्ट करती है ऑप्शन प्राइसेस को। एंड वीगा का फायदा हम ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं। Which brings the property of वीगा कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू इंक्रीज होती है जब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होती है। हमने ऑप्शन चेन्स की चार्ट में भी देखा था कि एट द मनी ऑप्शंस की वीगा हाईएस्ट होती है कंपेयर टू इन द मनी ऑप्शंस एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के। अगर किसी ऑप्शंस की वीगा की वैल्यू ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा भी चेंज वोलेटिलिटी में उस ऑप्शंस की वैल्यू को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एट द मनी ऑप्शंस के
वहीं अगर किसी ऑप्शन पे वीगा की वैल्यू कम होती है तो वोलेटिलिटी में चेंज कम इम्पैक्ट करेगा ऑप्शंस की वैल्यू को। अब देखते हैं कि वोलेटिलिटी ऑप्शंस के प्रीमियम को कैसे अफेक्ट करता है। जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है तो ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज होता है, एंड जब वोलेटिलिटी डिक्रीज होता है तो ऑप्शंस का प्रीमियम डिक्रीज होता है। आप लोग ऑब्जर्व करना, जब इंडिया विक्स की वैल्यू ज़्यादा हुई एवरेज वैल्यू से, तब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होंगे, एंड जब इंडिया विक्स की वैल्यू एवरेज चल रही होगी, फॉर एग्जांपल बिटवीन 10 to 14, तब ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं। तो ऑप्शन बाय करने का सही टाइम क्या है? जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली होती है साइडवेज मूव के बाद, तब हमें ऑप्शंस बाय करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज होने से ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज होगा एंड ऑप्शंस बायर को फायदा होगा। सिमिलरली अब देखते हैं कि ऑप्शन सेल करने का राइट टाइम क्या होता है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी डिक्रीज होने वाली होती है ट्रेंडिंग मूव के बाद, तब ऑप्शन सेल करने में एडवांटेज है, बिकॉज ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज होने के बाद अब डिक्रीज होगा, एंड जब ऑप्शन डिक्रीज होगा तो ऑप्शन सेलर्स को फायदा होता है। सो दिस वाज अबाउट ऑप्शन ग्रीक, एंड थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। See you all in the next video. Take care. Bye.